वर्ल्ड ज्योग्राफी वन लाइनर सिटीज़ के अंडर आज हम पढ़ेंगे लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। तो देखिए, पहली चीज़ तो ये कि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा लेंथी है, एक वीडियो में कवर नहीं हो सकता, इसलिए इसे 3 पार्ट्स में मैं आपको पढ़ाऊंगी। दिस इज़ द पार्ट नंबर 1। फाइन। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, कैसे हम उन्हें डिवाइड करते हैं, राइट। तो बस आप अगर न्यू हैं, आपने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की है, वीडियो के साथ में अपने नोट्स बनाते चले। फर्स्ट पॉइंट है लैटिट्यूड्स आर, कि अब ये लैटिट्यूड्स होते क्या हैं। तो देखिए, ये सब थ्योरी समझने से पहले मैं आपको ये समझाती हूँ कि लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स का यूज़ क्या है, क्यों हम इसे पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, क्योंकि हर एक चीज़ पढ़ते हैं उसका कुछ ना कुछ यूज़ रहता है। ठीक है, अब देखिए, ये हमारी अर्थ है। ठीक है, हम यहाँ जैसे इंडिया आता है, अब किसी भी इंसान की एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए हम लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास क्या होता है, ये होती हैं हमारी लैटिट्यूड की लाइंस जो लेफ़्ट से राइट तक चलती हैं, और लॉन्गिट्यूडनल लाइंस क्या होती हैं जो टॉप से लेकर बॉटम तक चलती है। इससे क्या है, हमारी पूरी की पूरी अर्थ कवर्ड है। इस तरह की लाइंस इमेजिनरी लाइंस हैं, लॉन्गिट्यूड्स भी बहुत सारी हैं, लैटिट्यूड्स भी बहुत सारी हैं। तो अब होता क्या है, इनका क्या यूज़ है किसी भी इंसान की एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, कि कोई इंसान यहाँ पर है तो कैसे पता लगाएंगे। हर एक लैटिट्यूड का एक नाम होता है, नाम नहीं कहे तो एक डिग्री होती है। सेकेंडली, हर एक लॉन्गिट्यूड की अपनी डिग्री होती है। तो अगर आपने कई बार देखा होगा गूगल मैप्स पे भी इस तरह से कुछ लिखा हुआ आता है, 99 डिग्री, 32 डिग्री, इस तरह से। तो वो क्या होता है, वो होती है लोकेशन। ठीक है, एग्जैक्ट लोकेशन। तो ये जो लैटिट्यूड्स यानी जो सीधी लाइंस होती हैं और लॉन्गिट्यूड्स जो ऊपर से नीचे की ओर आती हैं, ये मिलकर हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता करने में हेल्प करती हैं। फाइन। तो ये तो हमने बेसिक फॉर्म में जान लिया कि लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स क्या होती हैं। अब थोड़ा डेप्थ में स्टडी करते हैं। सो लैटिट्यूड्स आर इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन पैरेलल टू द इक्वेटर। लैटिट्यूड्स क्या होती हैं, ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं। अब देखिए, अर्थ पे एग्जैक्टली ऐसी कोई लाइंस है नहीं, लेकिन हमें स्टडी करनी है फर्दर अपने कन्वीनियंस के लिए। हमने क्या किया है, अर्थ को इस तरह की कुछ लाइंस में डिवाइड कर लिया है। ठीक है, तो इक्वेटर के पैरेलल जो लाइंस चलती हैं जो कि इमेजिनरी हैं, उन लाइंस को हम कहते हैं लैटिट्यूड्स। अब इक्वेटर क्या है, ये एक नया वर्ड आ गया। ठीक है, अगर आप पूरी तरह से न्यू है, आपको नहीं इस चीज़ की समझ होगी। तो इक्वेटर होता है हमारा जो अर्थ है, उसके बिल्कुल सेंटर में एक लाइन। ठीक है, इसे हम कहते हैं इक्वेटर। 0 डिग्री लैटिट्यूड ये होता है। ये क्या करता है, अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। इसके ऊपर जो है दैट इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसके नीचे जो होता है दैट इज सदर्न हेमिस्फीयर। तो इस तरह से इक्वेटर जो है अर्थ को नॉर्दर्न एंड सदर्न 2 हेमिस्फीयर्स में डिवाइड करता है। ठीक है, इक्वेटर समझ आ गया। अब इक्वेटर के बिल्कुल पैरेलल जो लाइंस चलेंगी उन्हें हम क्या कहते हैं, लैटिट्यूड्स कहते हैं। पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं, जो लाइंस कभी भी नहीं मिलती। अब ये लाइन, इसको आप जितना मर्जी आगे ले जाओ स्केल के साथ, इसको जितना मर्जी आगे ले जाओ, ये कभी नहीं मिलती, वो होती है पैरेलल लाइंस। फाइन। अब हमने इक्वेटर समझ लिया, लैटिट्यूड समझ लिया। अब हर एक लैटिट्यूड को नाम दिया हुआ है। देखिए, वैसे तो अर्थ बहुत सारे लैटिट्यूड्स में डिवाइडेड है, लेकिन क्या हम सभी लैटिट्यूड्स को याद कर सकते हैं, नहीं। तो रेफरेंस के लिए हम क्या करते हैं, हमने डिवाइड किया। जैसे कि ये 0 डिग्री आपका लैटिट्यूड है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है। इस तरह से अर्थ को हमने कुछ प्रॉपर इस तरह से लैटिट्यूड्स जो इंपॉर्टेंट है उनका नाम रख के अपनी कन्वीनियंस के लिए डिवाइड कर लिया है। फिर उसके बाद हम उसी हिसाब से स्टडी करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो इक्वेटर होता है दैट इज 0 डिग्री लैटिट्यूड। 0 डिग्री लैटिट्यूड है, यस। नेक्स्ट आता है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। नॉर्थ पोल माने जो नॉर्थ में होगा, साउथ पोल माने जो साउथ में होगा। सो 90 डिग्री नॉर्थ को हम बोलते हैं नॉर्थ पोल, एंड 90 डिग्री साउथ को हम बोलते हैं साउथ पोल। अब आइए यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू पढ़ते हैं। ओके, सो बिल्कुल नॉर्थ में ये हो गया आपका 90 डिग्री नॉर्थ, जो अर्थ के बिल्कुल टॉप पे होता है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं नॉर्थ पोल। और अर्थ के बिल्कुल बॉटम या फिर साउथ में कह लीजिए, वो है साउथ पोल, जो कि होता है 90 डिग्री साउथ। ठीक है, इक्वेटर 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ, आपको समझ आ गया। अब इक्वेटर के ऊपर जो भी चलेगा उसके साथ हम NN लगाएंगे, क्योंकि वो नॉर्थ डायरेक्शन में है। इसके नीचे जो चलेगा उसके साथ हम SS लगाएंगे, क्योंकि वो साउथ डायरेक्शन में है। फाइन। अब देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ। अब ये नाम दिया है 0 डिग्री के बाद हम सीधे 23.5 डिग्री नॉर्थ को पढ़ते हैं, जिसे हमने नाम दिया है, मैंने शॉर्ट में लिखा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फुल यहाँ लिखा है।
अब ये नॉर्थ में हो गया 23.5 डिग्री, साउथ को हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, वैसे ही हमने क्या किया है, 23.5 के बाद हम दूसरा इंपॉर्टेंट 66.5 डिग्री को लेते हैं। 66.5 डिग्री नॉर्थ को कहते हैं आर्कटिक सर्कल, 66.5 डिग्री साउथ को बोलते हैं अंटार्कटिक सर्कल। अब आप न्यू होंगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आर्कटिक अंटार्कटिक में, इसका मैं आपको तरीका बताती हूँ शुरू शुरू में याद करने के लिए। अंटार्कटिका क्या है, कॉन्टिनेंट है, बिल्कुल आइस से कवर्ड है, वहाँ पे लोग नहीं रहते हैं, सिर्फ रिसर्च स्टेशन हैं, थोड़े बहुत रिसर्चर्स वहाँ पे जाके स्टडी कर रहे हैं, अदरवाइज प्रॉपर पॉपुलेशन या सेटलमेंट्स वहाँ पे नहीं है। देखते हैं आप मैप पे दिख रहा है आपको अंटार्कटिका, तो हम रहने लायक जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो 6 ही हैं, 7वां तो वैसे आइस शीट से कवर्ड है। तो वो जो अंटार्कटिका है वो साउथ में आता है, इसलिए अंटार्कटिक सर्कल भी आपका साउथ में आएगा। जो बच गया आर्कटिक सर्कल वो नॉर्थ में आ गया। वैसे आर्कटिक ओशन भी है, बट अगर आप बिल्कुल ही नहीं हुए तो थोड़ा सा टाइम लगता है चीज़ों को ग्रेस्प करने में। अगर तो पहले पढ़ चुके हैं तब तो फिर आपको बढ़िया से समझ आ रहा होगा। ठीक है, नाउ आपको हमेशा कहती हूँ इंडिया का मैप, वर्ल्ड का मैप सामने होना चाहिए। तो जो अगर आपने वर्ल्ड का मैप सामने लगाया है वहाँ पे देखें, आपने कोई भी मैप लिया हो उसमें इस तरह से डिवाइड तो किया ही होगा, है ना। इक्वेटर है आपका, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, हर एक चीज़ डिवाइड की होगी। अब यहाँ पे इंडिया की बात करें तो इंडिया यहाँ जैसे लाई करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इंडिया को बिल्कुल अप्रॉक्सीमेटली 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ठीक है, पर चलिए वो अलग चीज़ है, वो हम जब इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे कवर करना वन लाइनर्स के थ्रू, वहाँ पे डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये समझ आ गया है। ये इमेजिनरी लाइंस हैं बहुत सारी, हमने क्या किया, कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ी अपनी कन्वीनियंस के लिए। ठीक है, अब ये क्या है, ये एक्चुअल में इतनी सारी लाइंस में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो कितने लैटिट्यूड्स हैं टोटल, यहाँ से ये क्वेश्चन उठता है। सो टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स क्या है, इमेजिनरी लाइंस जो इक्वेटर के पैरेलल ड्रॉ की गई हैं। ठीक है, तो टोटल 181 लैटिट्यूड्स हैं, यहाँ पे टोटल 181 लैटिट्यूड्स हैं इंक्लूडिंग द इक्वेटर। इक्वेटर को अगर हटा दें तो 180 है। ठीक है, अब 90 ऊपर होंगे 90 नीचे होंगे, हो गए 180। एक इक्वेटर खुद में भी तो लैटिट्यूड है ना, तो टोटल हो गए 181 लैटिट्यूड्स। आई होप आपको समझ में आ रहा है। मैंने कोशिश की है कि सबसे ईजिएस्ट पॉसिबल वे में आपको समझा सकूं। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है देन जस्ट लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। फाइन, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि इनसे रिलेटेड हैं, तो हम उन्हें देख लेते हैं। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड इज ऑलवेज इक्वल। तो यस, एक चीज़ बतानी और रह गई, हम इन्हें लैटिट्यूड्स कहते हैं एंड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स भी कहते हैं। ठीक है, जो लॉन्गिट्यूड्स हैं उन्हें भी 2 नाम से जाना जाता है, जो लैटिट्यूड्स हैं इन्हें भी 2 नाम से जाना जाता है। तो ये जो लैटिट्यूड्स हैं इन्हें पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड भी कहा जाता है। प्लस यहाँ पे बात हो रही है कि कोई भी 2 लैटिट्यूड आप ले लीजिए, उनके बीच में डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहेगा। इक्वल रहेगा माने क्या, अब देखिए ये तो हमने कन्वीनियंस के लिए पढ़ने के लिए जो मेन लैटिट्यूड्स हैं उनके नाम लिखे हुए, अदरवाइज अर्थ हमारी ऐसे दिखती है अगर हम सारी इमेजिनरी लाइंस को ड्रॉ करें। ठीक है, एग्जैक्टली तो 90 नहीं है ये, बट अब इस तरह से आपको कुछ दिखाई देगी। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कोई भी 2 लैटिट्यूड्स आप ले लें, आप इन 2 लैटिट्यूड्स को कंसीडर कर लें, नहीं करना है आप इन 2 को कंसीडर कर लें, नहीं करना है आप इन दोनों को कंसीडर कर लें। तो किन्हीं भी 2 लैटिट्यूड्स के बीच में अगर आप प्रॉपर 181 लैटिट्यूड्स बनाते हैं ढंग से, तो किन्हीं भी 2 लैटिट्यूड्स के बीच में जो डिस्टेंस है ना वो हमेशा इक्वल रहता है। अब ये क्यों आपको याद करना है, देखिए पहली चीज़ तो लैटिट्यूड्स में हमेशा इक्वल रहता है, लॉन्गिट्यूड्स में ऐसा नहीं होता, उसमें डिक्रीज करता है। कैसे डिक्रीज करता है वो हम पढ़ेंगे, बट यहाँ पे डिफरेंस आ गया ना लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड में, तो वो आपने याद रखना है। ठीक है, अब 1 डिग्री लैटिट्यूड बराबर होता है 111 किलोमीटर के। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखते हैं, ये आपकी 0 डिग्री लैटिट्यूड है, इक्वेटर। फाइन, अब अगर मैं यहाँ पे 1 डिग्री लैटिट्यूड साथ में ड्रॉ कर दूं, यहीं जैसे आएगा आपका 1 डिग्री लैटिट्यूड। ठीक है, 1 डिग्री हो गया। अब 0 डिग्री लैटिट्यूड एंड 1 डिग्री नॉर्थ माने क्योंकि मैंने नॉर्थ में ड्रॉ किया है ना, तो इसके ऊपर जो भी है वो उसके साथ n लगेगा, इसके नीचे जो भी है उसके साथ साउथ लगेगा। सो 0 डिग्री लैटिट्यूड एंड 1 डिग्री लैटिट्यूड या 0 डिग्री एंड 1 डिग्री नॉर्थ, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस या डिस्टेंस कह लीजिए, दोनों के बीच में डिस्टेंस जो रहेगा वो होगा आपका 111 किलोमीटर, क्योंकि अर्थ देखिए कितनी बड़ी है ना। तो हर 1 डिग्री अगर हम ऊपर चलते हैं या 1 डिग्री नीचे चलते हैं तो 111 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर होगा। फाइन, एंड नेक्स्ट है ईच पैरेलल ऑफ, अब करते क्या है ना एग्जामिनर, ये जो ऊपर वाली चीजें हैं सबको पता है, ये सबको पता है, टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स क्या है सबको पता है, इक्वेटर के पैरेलल चलती है सबको पता है। क्वेश्चन आपका यहाँ से घुमा फिरा के उठाती है, क्योंकि ये ऐसे पॉइंट्स हैं आपको हर जगह नहीं मिलेंगे, मिलेंगे भी तो कुछ मिलेंगे, सारे नहीं मिलेंगे। तो इससे क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है, क्योंकि कॉम्पिटिशन इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया है कि अब क्लासीफाई तो करना है ना कि किसका एग्जाम क्लियर हुआ किसका नहीं हुआ, तो इस तरह से बच्चों को बाहर भी तो निकालना है, बच्चों को सिलेक्ट भी तो करना है, तो इसलिए जो है इस तरह के क्वेश्चंस, थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछ लेता है। नाउ
ईच पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड इज अ सर्कल। हर एक जो लैटिट्यूड है या जो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड है वो सर्कल है। सर्कल कैसे? अब आप इसे एक बॉल की फॉर्म में देखें। अर्थ क्या है? हमारी गोल है। तो आप कोई भी गोल चीज यहाँ पे इमेजिन कर लीजिए, एप्पल होगा घर पे या बॉल होगा, उसे देखिए। तो ऐसी कोई लाइन उसके ऊपर ड्रॉ कीजिए। अब इसके पीछे भी अगर आप ड्रॉ करेंगे ना तो ये पूरा एक सर्कल बनेगा, बिल्कुल एग्जैक्ट सर्कल। तो इसी तरह से सिर्फ यही नहीं, हर एक जो है वो एक सर्कल बनेगा। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि हर एक पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड क्या है? सर्कल है। विच कीप बिकमिंग स्मॉलर टूवर्ड्स पोल्स। हाँ, इसका साइज जो है, जैसे ये वाला सर्कल बड़ा होगा, ये थोड़ा छोटा होगा, ये थोड़ा छोटा होगा, फिर ऊपर छोटा छोटा ऐसे चलेगा। इक्वेटर जो है सबसे बड़ा सर्कल रहेगा, फिर ये छोटा है, ये छोटा है, ये छोटा है। इस तरह से जो सर्कल है रहेंगे तो हर एक प्रॉपर सर्कल है, बिल्कुल गोल है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ चलते जाएंगे, यहाँ पे अगर हम ज्यादा अच्छे से देखें, पोल्स की ओर जाते जाएंगे, चाहे नॉर्थ पोल या साउथ पोल की ओर, तो क्या होगा? जो डिस्टेंस है या फिर कह लीजिए जो साइज है, जो कह लीजिए साइज है, वो छोटा होता चलेगा हमारे सर्कल का। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। उसके बाद आता है इक्वेटर। अब थोड़ा सा इक्वेटर के बारे में जानते हैं। सो दिस इज द ग्रेटेस्ट सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन ऑन द अर्थ सर्फेस। सबसे बड़ा सर्कल जिसे हम अर्थ के सर्फेस पे ड्रॉ कर सकते हैं, है ना, वो क्या है? हमारा इक्वेटर है। ठीक है जी, अब देखिए इसी के साथ हमारा फर्स्ट पेज हुआ कंप्लीट। आपको कोई भी डाउट हो, वैसे रहना नहीं चाहिए, मैंने बहुत शांति से और एक एक छोटी छोटी चीज समझाने की कोशिश की है, तो मुझे नहीं लगता कोई डाउट रहा होगा। स्टिल हो जाता है, कई बार डाउट्स क्रिएट हो जाते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ साथ में मैं एक और वीडियो लेकर आ सकती हूँ अगर आपको कोई भी डाउट है, बट एक बार हम आगे पहुंच गए फिर वापस इस टॉपिक पे आना वो थोड़ा सा नामुमकिन वाली चीज हो जाती है, क्योंकि हमारा पेज खराब हो जाता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ हमारा फर्स्ट पेज हुआ कंप्लीट। अभी हमने सिर्फ लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ा है, अभी हमें इतनी ही ज्यादा डेप्थ से लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अब सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। नाउ थर्ड पॉइंट हमारा आता है लॉन्गिट्यूड्स आर। अब हम लॉन्गिट्यूड्स की ओर शिफ्ट कर गए हैं। सो लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं? दीज आर द सीरीज ऑफ सेमी सर्कल्स। सेमी सर्कल्स याद रखना है, वो क्या थे? प्रॉपर सर्कल्स थे। ये क्या है? सेमी सर्कल्स हैं। ठीक है, ये क्या होती है? सीरीज ऑफ सेमी सर्कल्स दैट एक्सटेंड फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। अभी तक आई बिलीव आपको नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी, है ना। अब क्या है, लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं? ये आपका नॉर्थ पोल रहता है, ये आपका साउथ पोल रहता है। तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जो सेमी सर्कल्स ड्रॉ किए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं क्या? लॉन्गिट्यूड्स थ्रू द इक्वेटर। बट द कंडीशन इज कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक पहुंचने चाहिए इक्वेटर के थ्रू। ठीक है, चलिए फिफ्थ पॉइंट देखें। सो लॉन्गिट्यूड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज, मैंने क्या कहा आपको कि लैटिट्यूड्स को भी दो नामों से जाना जाता है, वैसे ही लॉन्गिट्यूड्स को भी दो नामों से जाना जाता है। सो लॉन्गिट्यूड्स को हम क्या कहते हैं? मेरिडियंस भी कहते हैं, और लैटिट्यूड्स को क्या कहते थे? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स भी कहते थे। ठीक है, अब ये पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ डिस्टेंस बिटवीन एनी टू मेरिडियंस इज नॉट ऑलवेज इक्वल। दो लैटिट्यूड्स के बीच में डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता था, लेकिन दो मेरिडियंस या दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में डिस्टेंस जरूरी नहीं हमेशा इक्वल हो। इस बात का क्या मतलब है, देखते हैं। देखिए, जब 1 डिग्री नॉर्थ या 1 डिग्री साउथ पे आप होंगे तो डिस्टेंस होगा दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में 111 किलोमीटर। इस बात का क्या मतलब है? ये मैंने यहाँ पे अर्थ ड्रॉ की है, ये हमारा इक्वेटर है, ये हमारे इस तरह से बहुत सारी चलती हैं, बहुत सारी। कितनी चलती हैं वो हम पढ़ेंगे, बट फिलहाल इतना समझ लीजिए कि हमने यहाँ पे समझने के लिए 3-4 लॉन्गिट्यूड्स ही ड्रॉ किए हैं। अब 1 डिग्री नॉर्थ या 1 डिग्री साउथ कहाँ आएगा? तो यहाँ पे अगर हम 1 डिग्री नॉर्थ माने तो यहाँ जैसे आएगा, यहाँ जैसे आएगा ना। तो इस टाइम पे दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में डिस्टेंस होगा 111 किलोमीटर। एक लॉन्गिट्यूड ये है, एक ये है, तो इनके बीच में डिस्टेंस होगा 111 किलोमीटर, इनके बीच में डिस्टेंस होगा 111 किलोमीटर। अब 1 डिग्री पे आप कहीं भी जाएं, 1 डिग्री आप नॉर्थ पे जाएं या 1 डिग्री आप साउथ पे जाएं, दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो 111 किलोमीटर ही रहेगा। अब थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। ऊपर माने यहाँ से ऊपर चल लीजिए या यहाँ से नीचे चल लीजिए। हम आगे 30 डिग्री नॉर्थ या साउथ पे, चलिए नॉर्थ कंसीडर कर लेते हैं, साउथ में भी सेम ही रहेगा। नॉर्थ में ड्रॉ किया है तो नॉर्थ के हिसाब से पढ़ाती हूँ। 30 डिग्री नॉर्थ में आप मान लीजिए यहाँ जैसे आ गए हैं, ठीक है, या मान लीजिए यही वाला एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए 30 डिग्री नॉर्थ है, तो इस टाइम पे दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में आपको लग रहा है ना कि डिस्टेंस थोड़ा कम हुआ है, क्योंकि सेमी सर्कल्स हैं, ऊपर नॉर्थ पोल पे जाके एक साथ मिल जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे डिस्टेंस जो है इससे डिस्टेंस से कम है ना, तो कितना डिस्टेंस रहता है ये फिक्स है, 96.5 किलोमीटर रहता है आपके 30 डिग्री नॉर्थ या 30 डिग्री साउथ पे। पोल्स पे बात करें तो पोल्स पे आके सारे मिल जाएंगे पॉइंट्स, यहाँ पे चाहे नॉर्थ पोल की बात करें चाहे साउथ पोल की बात करें, यहाँ पर आके भी सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे, यहाँ पर आकर भी सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब क्या समझ आया कि
जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं नॉर्थ पोल की ओर या नीचे की ओर जाते हैं साउथ पोल की ओर, दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में डिस्टेंस कम कम होता जाता है और साउथ और नॉर्थ पोल पे जाकर तो बिल्कुल 0 किलोमीटर हो जाता है, ठीक है। लेकिन क्या लैटिट्यूड्स में ऐसा होता था? नहीं, लैटिट्यूड्स तो बिल्कुल पैरेलल्स थे, वो तो कभी मिलते नहीं थे एक दूसरे से, लेकिन लॉन्गिट्यूड्स मिलते हैं, ठीक है। उनके बीच में इसीलिए डिस्टेंस इक्वल रहता है, लेकिन इसके बीच में एक डिक्रीज करता जाता है जैसे जैसे हम नॉर्थ पोल की ओर या फिर साउथ पोल की ओर चलते जाते हैं, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं, 5th पॉइंट देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स कितने थे टोटल नंबर में? 181 इंक्लूडिंग द इक्वेटर। सो लॉन्गिट्यूड्स कितने हैं? 360। अब ये क्यों 361 नहीं है? तो देखिए यहाँ पे अगर आपका एक लॉन्गिट्यूड आ रहा है तो उसके पीछे भी एक लॉन्गिट्यूड आ रहा है, तो वो टोटल मिला के जितने अर्थ के, ये सामने वाला पार्ट दिख रहा है ना आपको, अर्थ के पीछे भी एक पार्ट है, वो आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तो अर्थ के सामने जितने हैं अर्थ के पीछे भी उतने हैं। तो अर्थ के सामने मतलब समझाने के लिए कह रही हूँ कि अगर यहाँ पे 180 है तो इसके पीछे भी 180 है, जो मिलकर टोटल कितने हो गए? 360। फाइन। एक और टर्म आती है प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन क्या होता है? लॉन्गिट्यूड ऑफ 0 डिग्री। ये क्या है? हमारी इक्वेटर है, इसे हम क्या कहते हैं? 0 डिग्री लैटिट्यूड। वैसे ही 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है बिल्कुल नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जाता है, इक्वेटर से होता हुआ। इसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड ऑफ 0 डिग्री। इट पासेस थ्रू, किससे पास करता है? तो ये बड़ा फेमस क्वेश्चन रहता था पहले के टाइम में, अब तो इतना इजी क्वेश्चन नहीं आता है। सो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पास करता है फ्रॉम द रॉयल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच लंदन, यहाँ से पास करता है, ठीक है। अब प्राइम मेरिडियन हो गया। एक और टर्म आता है इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन क्या होता है? ये होता है 180 डिग्री मेरिडियन। अब 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड या 0 डिग्री मेरिडियन को क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन। वैसे ही 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड या 180 डिग्री मेरिडियन को क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल डेट लाइन विच लाइज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू 0 डिग्री मेरिडियन। ये आपका 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है या कह लीजिए 0 डिग्री मेरिडियन है, इसके बिल्कुल पीछे आपको कहा बॉल लीजिए, ठीक है। उसके कंसेप्ट उसके हिसाब से समझिए। बॉल आपका है, उसके आगे आपने इस तरह से लाइन लगाई है, उसके पीछे भी लाइन लगेगी, तो इसके बिल्कुल 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के एग्जैक्टली पीछे आता है आपका 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड या 180 डिग्री मेरिडियन। लॉन्गिट्यूड मेरिडियन एक ही चीज़ है, ठीक है। तो इसके जो बिल्कुल पीछे आता है उसे हम कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, और आगे वाले को क्या कहते हैं? प्राइम मेरिडियन, जो कि है हमारा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अब देखिए लास्ट पॉइंट हमारा आज का रहा। अब ऐसा मत सोचिएगा कि ये कंप्लीट हो गया, ये तो हमने बेसिक्स पढ़े। अब इसमें से क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। हम ये भी जानेंगे, जैसे कि हमने पढ़ा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, कौन कौन से ऐसे कॉन्टिनेंट्स हैं जहाँ से इक्वेटर पास होता है, कौन कौन से ऐसे कॉन्टिनेंट्स हैं जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है, कौन कौन से ऐसी ओशियन बॉडीज है जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे। इंडिया में सबसे पहले सनलाइट पड़ती है, जो सन रेज सोलर रेज पड़ती हैं, वो कौन से लॉन्गिट्यूड पे पड़ती हैं, ये सब कुछ हमें पढ़ना है। फिर हमें जानना है कि अगर मान लीजिए लंदन में 12 बज रहे हैं तो इंडिया में क्या क्या टाइम हो रहा है, बेंगलोर में क्या टाइम हो रहा है, या फिर यूएसए में उस टाइम कितने बज रहे हैं, टाइम जोन्स हम कैसे डिवाइड करते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमें पढ़नी है, ठीक है। एक वीडियो देखिए, ये वीडियो ऑलरेडी कंसेप्ट हमने बेसिक पढ़ा, काफ़ी लेंथी हो गया, तो 3 पार्ट्स में मैं पढ़ाऊंगी और बहुत ही अच्छे से पढ़ाऊंगी, आपको कहीं भी और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बट आपको एक एक चीज़ ध्यान से सुननी होगी। कंडीशन इज दिस। फाइन। चलिए लास्ट पॉइंट हम पढ़ रहे थे एंटीपोडल पॉइंट्स क्या होते हैं। हमने प्राइम मेरिडियन पढ़ा, इंटरनेशनल डेट लाइन पढ़ा, एंटीपोडल पॉइंट्स क्या होते हैं। देखिए, द पॉइंट्स और मेरिडियंस विच आर एग्जैक्टली ऑपोजिट टू ईच अदर। एक मेरिडियन के पीछे जब दूसरा मेरिडियन आ जाता है तो उन दोनों को बोल देते हैं हम एंटीपोडल पॉइंट्स, यानी कि बिल्कुल हम नॉर्मल क्या बोलेंगे, हम क्या बोल रहे हैं, प्राइम मेरिडियन और इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है, बिल्कुल ऑपोजिट लाइक करते हैं। सिंपल भाषा में हम ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन थोड़ा जियोग्राफिकल टर्म में हम बोलेंगे दैट दीज आर एंटीपोडल पॉइंट्स। एंटीपोडल पॉइंट्स माने 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के पीछे 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड आ रहा है, ये क्या है, ऑपोजिट पॉइंट्स है, बट जियोग्राफिकल लैंग्वेज में दीज आर द एंटीपोडल पॉइंट्स। यहाँ मैंने एग्जाम्पल भी दिया है 0 डिग्री एंड 180 डिग्री का, ठीक है जी। अब देखिए इसी के साथ हमारा आज का ये टॉपिक हुआ कंप्लीट, बट अभी 2 पार्ट्स और पढ़ने हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें। अब हम वर्ड ज्योग्राफी पे फोकस कर रहे हैं, तो कोशिश करूंगी फटाफट से वीडियोस लेकर आऊं और 3-4 दिन में आपके बहुत सारे टॉपिक्स कवर करवा दूं, ठीक है। क्योंकि हमें आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पे भी फोकस देना है, पॉलिटी पे भी फोकस देना है, करंट अफेयर भी डेली चलता है, तो काफ़ी कुछ होता है पढ़ने के लिए, ठीक है जी। चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप मैंने जो पढ़ाया आपको समझ में आया है, वीडियो अच्छी लगी है, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तब तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पता है कि क्या करना है। जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फ़ायदा हो सके।
तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।